सीमा अपनी एक सुंदर सी 11 साल की बेटी गरिमा के साथ रहते थे। गरिमा दिखने में बहुत सुंदर थी। वो बिल्कुल दूध जैसी गोरी और काले बादल जैसे लंबे लंबे बाल थे और वो दिल की बहुत साफ थी। सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी, अपने माँ बाबा से बहुत प्यार करती थी। सारे मोहल्ले वाले गरिमा की तारीफ करते रहते थे। एक दिन गरिमा अपने बाबा से जिद करने लगी। बाबा बाबा मुझे कहीं बाहर लेकर चलो ना, मुझे कहीं बाहर घूमने जाना है। अच्छा, तो मेरी प्यारी सी बेटी को बाहर घूमने जाना है। अच्छा बताओ, कहाँ जाना है? हाँ बाबा, मुझे कहीं बर्फ वाली जगह लेकर चलो। गर्मी का मौसम भी है, वहां जाएंगे तो मजा आ जाएगा। तभी पीछे से गरिमा की माँ सीमा आ जाती है। अच्छा, अगर ठंडी जगह जाओगी तो बीमार नहीं हो जाओगी? अरे माँ, फिर हम कहाँ जाएं घूमने? अरे बेटी, उदास मत हो। अब मेरी प्यारी बेटी ने जिद करी है तो कहीं बाहर तो घूमने जाएंगे। एक काम करते हैं, गरिमा की नानी के घर चलते हैं। नानी से मिले तो ना जाने कितने साल हो गए। नानी भी गरिमा को देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ माँ, सही कह रही हो, हम सब नानी के घर ही चलते हैं। फिर वो सब गाड़ी से नानी के घर चलने के लिए रवाना हो जाते हैं। गाड़ी चलाते चलाते रात हो जाती है और सौरभ बहुत थक जाता है। गरिमा अपनी माँ के साथ पीछे वाली सीट पर सो जाती है। तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और उन सब का एक्सीडेंट हो जाता है और सब बेहोश हो जाते हैं। कुछ लोग उन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती करा देते हैं। तभी सौरभ और गरिमा तो ठीक हो जाते हैं, पर सीमा की हालत बहुत बिगड़ जाती है। सौरभ और गरिमा बहुत घबरा जाते हैं। बाबा बाबा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी। तभी डॉक्टर आता है। सौरभ भाई साहब, जरा आना हमारे साथ। सौरभ गरिमा को वेटिंग रूम में बिठाकर डॉक्टर के साथ अकेले में बात करने चला जाता है। माफ कीजिएगा सौरभ भाई साहब, हम आपकी पत्नी को बचा नहीं सके। कि क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? अब क्या होगा? इतना कहकर डॉक्टर अपने ऑफिस में चला जाता है और सौरभ के पास गरिमा को सब कुछ बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। बेटी गरिमा, अब तुम्हारी माँ नहीं रही। इतना सुनकर ही गरिमा अपने बाबा के गले लग जाती है और बहुत रोती है। फिर सौरभ और गरिमा सीमा का अंतिम संस्कार करके नानी के घर चले जाते हैं। सौरभ गरिमा की नानी को सब कुछ बता देता है। अब तो भगवान ही जाने, तो 11 साल की बेटी, ना जाने अब कौन संभालेगा इसे। हाँ सासू माँ, मुझे भी अपनी कोई फिक्र नहीं। मुझे तो बस गरिमा की चिंता खाए जा रही है। मैं काम करने जाऊंगा या गरिमा की देखभाल करूंगा। तभी नानी बोल पड़ती है। अरे सौरभ, तू दूसरी शादी कर ले, वो सही रहेगा। सौरभ भी नानी की बात मान लेता है। आखिर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। फिर सौरभ के लिए एक विधवा औरत माधवी का रिश्ता आता है। उसकी एक बेटी भी होती है, वैशाली। वैशाली 15 साल की थी। जब रिश्ता मिलवाने के लिए सौरभ और माधवी घर बुलाते हैं तो गरिमा को पहली नजर में देखकर ही माधवी के मन में उसके लिए ममता भर जाती है। पर जब वैशाली